सकारात्मक भारत के इतिहास निर्माण की ओर अग्रसर राम जानकी संस्थान RJS लगातार देश भर में बैठकों और यात्राओं के माध्यम से 7.5 साल से निरंतर गतिशील है। इसी कड़ी में आज़ादी का अमृत महोत्सव के अंतर्गत आज़ादी की अमृत गाथा के 145वें संस्करण में 9 अप्रैल को भारत सरकार के MSME मंत्रालय में सहायक निदेशक हरीश यादव ने RJS पॉजिटिव मीडिया फैमिली की 4 राज्यों की हैप्पीनेस यात्रा के बैनर का लोकार्पण किया। 4 दिन दिल्ली पड़ाव के बाद यात्रा हरियाणा होते हुए पंजाब जाएगी। RJS की आज़ादी की अमृत गाथा का 145वां संस्करण के सह आयोजक EITPL के निदेशक राजेंद्र सिंह कुशवाहा और बजरंगी कुशवाहा थे। विशिष्ट अतिथि के रूप में RJS फैमिली के सुरजीत सिंह दीदेवार और विजय लक्ष्मी कसौटिया उपस्थित हुए और कहा कि हैप्पीनेस यात्रा के दौरान दिल्ली में 4 दिवसीय पड़ाव होगा और लोगों को हैप्पीनेस मंत्र देने की मुहिम जारी रखेंगे। सुरजीत सिंह, राजेंद्र सिंह कुशवाहा, भुवनेश्वर सिंह, लक्ष्मण प्रसाद और वीर सिंह यादव ने कहा कि रविवार 23 अप्रैल 2023 से प्रारंभ RJS वेबिनार की नई श्रृंखला के 5 कार्यक्रमों के सह आयोजक बनेंगे। RJS फैमिली की मांग पर नई श्रृंखला हर रविवार RJS वेबिनार के अंतर्गत वर्ष भर में 52 जनोपयोगी कार्यक्रम किए जाएंगे। संयोजक उदय कुमार मन्ना ने बताया कि बैसाखी पर्व पर 14 अप्रैल से आचार्य स्वामी माधवानंद जी के सानिध्य में यात्रा पंजाब स्थित राजपुरा होते हुए पटियाला के चिन्मय मिशन पहुंचेगी। उन्होंने कहा कि आज़ादी की अमृत गाथा के नोएडा कार्यक्रम में जलियांवाला बाग के बलिदानियों महात्मा ज्योतिबा फूले, डॉक्टर अंबेडकर, स्वामी चिन्मयानंद सरस्वती और राहुल संकृत्यानंद को श्रद्धांजलि दी गई। सुरजीत सिंह, राजेंद्र सिंह, लक्ष्मण प्रसाद और वीर सिंह यादव RJS वेबिनार की रविवार 23 अप्रैल से प्रारंभ नई श्रृंखला के सह आयोजक बने। इस अवसर पर डॉक्टर हरीश यादव ने कहा कि मन को सकारात्मक विचारों से भरने से आनंद की प्राप्ति होती है। MSME मंत्रालय उद्यमियों के लिए सकारात्मक माहौल बना रही है ताकि युवा उद्यमिता से भविष्य उज्जवल हो। सिर्फ उद्यम रजिस्ट्रेशन से अनेकों सरकारी योजनाओं का लाभ संभव बना दिया गया है। कॉमन फैसिलिटेशन सेंटर बनाना हो या ट्रेड फेयर लगाना हो, सरकार सहायता करने को तैयार है। सरकारी सहायता से समूह में उद्यमी ट्रेड फेयर लगा सकते हैं। इस कार्यक्रम में स्थानीय गणमान्य व्यक्तियों में भजनलाल कंबोज, भुवनेश्वर सिंह, लक्ष्मण प्रसाद, वीर सिंह, AK भारती, PV रॉय, प्रखर वार्ष्णेय, प्रीतम सिंह, विशाल, प्रशांत यादव, RK यादव, जयप्रकाश, संजय सिंह, कुंज बिहारी साक्य, रामाशीष, उदय शंकर आदि ने सकारात्मक भाव उदय आंदोलन का जोरदार समर्थन किया। विचारों को जानना चाहेंगे, ये विचार जो है ना ये घर घर तक पहुंचेंगे। ये चूँकि मीडिया हम लोगों की 25 राज्यों की टीम है, उसमें प्रतिनिधि जुड़े हुए हैं, तो 22 ग्रुप हैं RJS के, इसलिए वेबिनार किया जा रहा है। मतलब कि ये ऑनलाइन भी प्रोग्राम हो रहा है और ये YouTube पे लाइव हो रहा है। हम लोग यहाँ जो कुछ भी बोल रहे हैं वो YouTube पे लाइव जा रहा है, यानी हम लोग आपकी पूरी रिकॉर्डिंग आपके हाथ में आ गई है। जो कुछ भी बोलेंगे आप, वो पूरी रिकॉर्डिंग ऑलरेडी YouTube पर आपको अवेलेबल होगी। ये कंटिन्यू चल रहा है प्रोसेस। RJS की टेक्निकल टीम है, वो सारी जिम्मेदारी ली हुई है इसके लिए। तो हम लोगों की इसी तरह से बैठकें होती हैं और देश भर में मैं यहाँ बताना चाहता हूँ, जो आप लोग, चूँकि ये जानबूझकर हम लोग यहाँ उत्तर प्रदेश के नोएडा में आए हैं, क्योंकि दिल्ली में तो हम लोग लगातार 7.5 साल से काम कर रहे हैं, यात्राएं कर रहे हैं जगह जगह अन्य राज्यों में। लेकिन बैनर लॉन्च का कार्यक्रम जब बन रहा था तो चूँकि पॉजिटिविटी की बात थी, हम लोग दिल्ली से निकाल कर ले आए। राजेंद्र कुशवाहा जी ने जब हम लोगों के सह आयोजक थे, वो 10 लोगों ने घोषणा करी थी फरवरी में करने की, तो किसी कारणवश राजेंद्र कुशवाहा जी वो फरवरी का अंक नहीं कर पाए थे, तो इसलिए ये अंक 145वां आज यहाँ पर वो कर रहे हैं। RJS फैमिली के सभी परिजन, राजेंद्र जी, आयोजनकर्ता राजेंद्र जी, बजरंगी जी, सभी उद्यमी और हमारे भाई उदय कुमार मन्ना जी, जिनको मैं ये मानता हूँ कि ये एक हठ योगी की तरह है। हठ योगी का क्या होता है कि जो सर्दी, बरसात, गर्मी का जिस पे कोई असर नहीं होता, वो अपने एक लक्ष्य की तरफ केंद्रित रहता है और आगे बढ़ता भी है, आगे बढ़ाता है।
सकारात्मकता का, यहाँ पे इतनी देर से सकारात्मकता की बात हो रही है तो आप अनुभव करेंगे कि माहौल एक सकारात्मकता का बन गया। आपको एक फीलिंग होगी कि कुछ अंदर एक परिवर्तन आ रहा है, सकारात्मकता का परिवर्तन आ रहा है। थोड़ा थोड़ा आगे आ रहे, थोड़ा थोड़ा आगे। और मैडम विजयलक्ष्मी जी भी आई थी दूर से, ये भी एक सकारात्मकता का उदाहरण है। हमारी अर्थात आज हमारे जो बिजनेस के अंदर कहाँ कहाँ सहयोग हो, अगर युवा अगर देता है तो वर्तमान स्थिति को बहुत अच्छी तरह से तो हम आशा करते हैं कि MSME जितने भी व्यापारी लोग उन्हें उनकी जो भी समस्या होगी उनकी समस्या से आगे कोई और समस्या ना हो, उसका भी निवारण ये स्वयं करें, ऐसा मैं विश्वास करता हूँ। हम एक यात्रा करके आए हैं, एक यात्रा करने जा रहे हैं और आज का दिन ईश्वर का दिन भी है। हम यहाँ से यात्रा करके आए हैं, 6 दिन की यात्रा की। वहाँ पर समर्पण भाव देखा और वहाँ जाते ही एक शांति का अनुभव हुआ।